कभी सोचा है कि क्या जानवरों की कहानियां हमें जिंदगी के सबसे बड़े और गहरे सबक सिखा सकती हैं? हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा ही ग्रंथ लिखा गया था जो आज भी उतना ही सच है। तो चलिए पंचतंत्र की दुनिया में चलते हैं, जहां हर कहानी में बुद्धिमानी छिपी है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक बहुत ही मुश्किल सवाल में हैं। उन्हें कैसे सिखाया जाए जो सीखना ही नहीं चाहते? और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, बल्कि एक राजा के लिए बहुत बड़ी असली मुसीबत थी। तो चलिए हम उस कहानी की शुरुआत में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ये एक राजा और उसकी सबसे बड़ी चिंता की कहानी है, यानी उसका अपना भविष्य और उसके अपने बेटे। बात है दक्षिण भारत की, जहां एक राजा अपने 3 बेटों को लेकर बड़ा परेशान था। थे तो वो राजकुमार, लेकिन सीखने समझने में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। राजा को अपने साम्राज्य के भविष्य की चिंता खाई जा रही थी। राजा ने हर तरीका आजमा कर देख लिया, लेकिन राजकुमारों पर किसी भी पढ़ाई लिखाई का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मतलब ये तो साफ था कि उन्हें किताबी तरीकों से पढ़ाना नामुमकिन है। अब एक असाधारण चुनौती के लिए एक असाधारण समाधान की जरूरत थी। और यहीं कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक बहुत ही बुद्धिमान विद्वान जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अपने हाथ में लिया। उस विद्वान का नाम था विष्णु शर्मा। राजा ने अपने बेटों को सिखाने पढ़ाने की ये मुश्किल जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। विष्णु शर्मा जानते थे कि रटे रटाए पाठ यहाँ काम नहीं आएंगे, उन्हें कुछ बिल्कुल अलग करना होगा। तो विष्णु शर्मा का तरीका क्या था? उन्होंने सूखी और उबाऊ शिक्षाओं की जगह जानवरों की दिलचस्प कहानियों का एक कलेक्शन तैयार किया। इन कहानियों का मकसद था नीति सिखाना, यानी जीवन जीने का सही और समझदारी भरा तरीका। और इसी कलेक्शन को आज हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। माना जाता है कि पंचतंत्र लगभग 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा गया था। कहते हैं विष्णु शर्मा ने करीब 40 साल की उम्र में इस ग्रंथ को बुद्धिमानी से भरी 5 किताबों में बांटा था। तो फिर देर किस बात की? चलिए कुछ कहानियों में उतरते हैं और देखते हैं कि विष्णु शर्मा ने जानवरों का इस्तेमाल करके उन राजकुमारों को और हमें क्या सिखाया। तो पहली कहानी है एक जंगल की, जहां एक जालिम शेर का राज था। उसने हुक्म दिया कि हर रोज एक जानवर खुद उसके पास बलि चढ़ने आएगा। जंगल के सारे जानवर डर के साए में जी रहे थे। उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन फिर मैदान में उतरा एक छोटा सा खरगोश, पर वो डरा नहीं, उसने दिमाग लगाया। वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर तो गुस्से से लाल पीला हो गया। जब उसने वजह पूछी तो खरगोश ने बड़ी चालाकी से कहा कि रास्ते में उसे एक दूसरे और भी ज्यादा ताकतवर शेर ने रोक लिया था। ये सुनते ही घमंडी शेर आग बबूला हो गया और खरगोश उसे कुएं के पास ले गया ताकि वो अपने दुश्मन से मिल सके, जो असल में कुएं में उसकी अपनी ही परछाई थी। शेर ने कुएं में अपनी परछाई को दूसरा शेर समझा और गुस्से ने उस पर छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। कहानी का सबक साफ है, सिर्फ शरीर की ताकत ही सब कुछ नहीं होती, असली बल तो बुद्धि है। अब आते हैं अगली कहानी पर। ये एक किसान और उसके 4 बेटों के बारे में है, जो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी ये फोड़ देखकर किसान को बहुत चिंता होती थी। तो एक दिन किसान ने उन्हें एक सबक सिखाने की सोची। उसने उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिया और उसे तोड़ने को कहा। किसी भी बेटे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे तोड़ पाता। फिर किसान ने गट्ठर खोला और सबको एक एक लकड़ी दी। इस बार उन्होंने लकड़ियों को एक झटके में तोड़ दिया। और ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब हम एक साथ होते हैं तो मजबूत होते हैं, लेकिन जब बट जाते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं। सीधी सी बात है, संगठन में ही शक्ति है। हमारी अगली कहानी है धोखे और असली पहचान की। एक सियार यानी जैकल गलती से नीले रंग के एक टब में गिर गया। जब वो बाहर निकला तो दूसरे जानवर उसे पहचान नहीं पाए और उसे कोई अनोखा जीव समझकर अपना राजा बना लिया। नीले सियार को अपनी नई ताकत में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन एक बूढ़े सियार को इस नए राजा पर शक हो गया। उसने एक तरकीब सोची और सारे सियारों को एक साथ वाँ वाँ करने को कहा। अपना भेष भूलकर नीला सियार भी आदत से मजबूर होकर चिल्लाने लगा। बस उसकी असलियत सबके सामने आ गई
और उसे मार दिया गया। इससे मिलने वाला सबक एकदम सीधा और साफ है। सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इंसान को कभी अपनी असलियत नहीं छिपानी चाहिए और ना ही धोखे का सहारा लेना चाहिए। तो इन कहानियों से हम समझते हैं पंचतंत्र की उस विरासत को जो आज भी जिंदा है। ये सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं है, ये तो जिंदगी जीने की गाइड बुक है। 2000 साल, जरा एक पल के लिए सोचिए, ये कहानियां 2000 से भी ज्यादा सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इनकी सीख किसी एक समय या जगह में बंधी नहीं है। और इसी वजह से पंचतंत्र इतिहास के उन गिने चुने कामों में से एक है जिसका सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसकी कहानियों ने भारत की सरहदें पार कर दुनिया भर की संस्कृतियों पर अपनी छाप छोड़ी है। तो सवाल ये है कि ये आज भी इतनी काम की क्यों है? भाई, पहली बात तो ये कि ये जिंदगी के मुश्किल सबक बहुत आसान तरीके से सिखाती हैं। दूसरी बात, ये जानवरों के जरिए हम इंसानों की सच्चाई दिखाती हैं और इसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 300 ईसा पूर्व में थी। ये बच्चों और बड़ों दोनों को अच्छी लगती है। आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, किरदार भले ही जानवर हों, लेकिन सबक हम इंसानों के बारे में है। हमारे लालच, हमारी समझदारी, हमारी एकता और हमारे धोखे के बारे में। तो सोचने वाली बात यह है कि इन कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे गहरा सबक सिखाती है।